विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन उम्मीदों के मुताबिक हंगामेदार रहा। लंपी को रोकने में योगदान की जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार कर अपनी ताकत जाया करते दिखे। लंपी का कहर झेलते गौवंश को लेकर सियासी नौटंकी भी हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगा। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार की गाय के प्रति संवेदनाएं मरी हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा सत्र पर भारी महामारी। चिंता हमें लंपी इसकी नोक की है। विपक्ष को हम चाहेंगे हमें सहयोग करे। हम सब मिलकर जब कोरोना के अंदर हमने जंग लड़ी थी तभी मैंने के साथ मांगा था। गौ माता को सियासत रास न आई। पैरों में आपने दावड़ा लगा रखा था, राजस्थानी में कहते हैं ना, उनको एक तरह से वो चलने फिरने में असहज महसूस कर रही थी। हाथ में आपने लाठी ली हुई है। एमएलए साहब, क्या गाय को तकलीफ नहीं दी आपने ऐसे दौर में सिर्फ छाने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी गवाला रहा हुआ हूँ, मैंने भी गौ माता चराई है। तो हमारी ये तो राजस्थान की किसानों की संस्कृति है कि हम गोदल पालते हैं और गौ माता को चराते हैं। लंपी से लड़ाई लड़ते लड़ते गौवंश को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार को सहयोग कर रहे कुछ निर्दलीय विधायक भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते दिखे। हंगामा जब ज्यादा ही बरपा तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लंपी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सरकार का आंकड़ा 10 लाख के संक्रमण का और 57,000 गौवंश के कालकल्पित होने का है, लेकिन जो हकीकत है वो इसके इतर है। 30 लाख से भी ज्यादा संक्रमण हुआ और 10 लाख से भी ज्यादा गौवंश का नुकसान हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लंपी जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से बचती है, लेकिन कांग्रेस पलटवार में कहती है कि चर्चा करनी हो तो सदन में आए, सड़क पर क्यों। हम सरकार को मजबूर करेंगे लंपी पर चर्चा करने की और सरकार से मांग करेंगे कि वो केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय आपदा के नाम पर पूरे मामले को शिफ्ट करने के बजाय अपने कर्तव्य को पूरा करें। ये लंपी को लेकर के अगर गोमाता की बात उठाते तो कोई समझ में आता। ये तो खुद ही तो लोकतंत्र की और संविधान की और राजस्थान की नियम और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद ही भाषण ठोक रहे हैं। बीजेपी लंपी को लेकर राज्य सरकार पर कोताही बरतने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस राजस्थान के साथ केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की बात कर रही है। हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन्होंने बहुत सही समय पर सही तरीके से इस आपदा को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए और वो सफल भी हुए। गौ माता को लेकर प्रधानमंत्री जी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने वैक्सीन बना ली। आपने किया क्या? सब सरकारें अपने दम पर लड़ रही है। जैसे कोरोना में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ, वैसा ही अब आप कर रहे हैं। विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही लंपी की भेंट चढ़ गई और तय है कि आगे भी लंपी पर सियासी लड़ाई का विधानसभा के सत्र पर असर दिखेगा। बहरहाल ना तो गौ माता को और ना ही प्रदेश की जनता को इस सियासी नुराकुश्ती में कोई दिलचस्पी है। सत्ता पक्ष की भी विपक्ष के हर वार पर पलटवार करने की पूरी तैयारी है। जाहिर है इस बार सदन में खासा हंगामा बरपने की पूरी संभावना है। आखिर जनता के बीच दोनों को अपनी छवि चमकाने की चिंता जो है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।